नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस की टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी का कल रात का एपिसोड जिसमें एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, एक्शन, इमोशन, रिएक्शन, एक्सप्रेशन सब कुछ बदल करके रह गया। ये रोहित शेट्टी जिसने रेड कारपेट बिछा दिया था ऐश्वर्या के लिए, ऐश्वर्या के बड़े पप्पा बन करके सेटल कर दिया था। मतलब रोहित शेट्टी और मेकर्स कुछ प्लान करे तो वो चलता है। बट अगर डीनो ने, अर्जित ने और शिव ने एक छोटी सी प्लानिंग कर ली तो रोहित शेट्टी का आपने डायलॉग सुने थे कि तूने तो 2 बच्चों को गोद लेकर के सेटल कर दिया है, तू तीर्थ यात्रा पर चले जा, डीनो कब से चल रही है प्लानिंग प्लॉटिंग। अच्छा, हमें समझ में आ गया पूरा माजरा। रोहित शेट्टी कहना चाहते थे कि भैया शो के अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग करना तो रोहित शेट्टी और मेकर्स का काम है। डीनो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भैया, तुम तो एक कंटेस्टेंट हो ना। मतलब मेकर्स करें तो सही, डीनो ने कर दिया तो गलत। अगर गलत होंगे तो भैया दोनों ही गलत होंगे, लेकिन मेकर्स करे तो चलता है। मतलब मेकर्स करे तो रास ढीला और डीनो कर दे तो कैरेक्टर ढीला। व्हाई दिस कोलावेरिटी मैन, व्हाई दिस कोलावेरिटी। वैसे जिस तरह से डीनो जो कि ऑलरेडी सेफ हो चुका था, आपने देखा ही था कि 70 पॉइंट्स पर था वो, और उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली लग रहा था कि वो आगे के स्टंट करने के मूड में ही नहीं है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शिव से हम क्रेडिट छीन लेंगे। शिव जो कि अब तक डिसअपॉइंट करता आ रहा था, लेकिन कल शिव एकदम से 0 पॉइंट से 60 पॉइंट की छलांग मार देता। भाई बताइए भाई साहब, इतनी बड़ी जंप, वो भी सीधे 60 पॉइंट की। वो शिव ठाकरे जो कि मतलब स्टंट में वो जुनून, वो जज्बा ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। सडनली वो गैस चैम्बर नहीं, गैस नहीं, टीयर गैस वाला जो स्टंट था एंड तक बैठा रहता है। ये वाला जो स्टंट था, इस तरह के स्टंट हमने पहले की सीजन में भी देखे हैं और ये स्टंट वाकई में बहुत डिफिकल्ट होता है। आप मतलब आंखें खोल करके आपको बैठना है और टीयर गैस आती रहती है, आपकी आंखों में जलन पड़ती है, आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, थूक, सलाइवा, दुनिया जहां का इसमें वो सब रहता है। और हमने देखा है कि जितनी जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो इस तरह के स्टंट में पहले ही गिव अप कर जाती हैं, बिकॉज इतने सारे कैमरे के सामने आंसू, नाक वगैरह हर जगह से पानी आ रहा, तो इमेज कॉन्शियस भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि नायरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है पर वो टिक नहीं पाती, लेकिन सबसे पहले डीनो उठ करके चला जाता है। अब जैसे ही डीनो उठ करके गया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये डीनो इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकता है। फिर वो बाद वाले स्टंट में भी आपने देखा था, तो डीनो की बॉडी लैंग्वेज से तो पहले ही पता चल चुका था कि वो स्टंट करने के मूड में है नहीं। अब डीनो ने ये सब क्यों किया था, ये शायद अगर उस समय बहुत लोगों को पता नहीं चला हो तो थोड़ी देर के बाद ये चीज़ अपने आप स्टैब्लिश हो जाती है, जब वो करंट के झटके वाला जो स्टंट था, खैर उस पर आएंगे बाद में। तो ये जो टीयर गैस वाला जो स्टंट चल रहा था, यहाँ पर सबसे एंड तक शिव बैठा रहता है। शिव ने कहा था एक दिन पहले कि वो झुकेगा नहीं, साम दाम दंड भेद। तो स्टंट में साम दाम दंड भेद कैसे इन लोगों ने इंप्लीमेंट करा, ये हमने कल रात के एपिसोड में देख लिया। होटल के कमरों में या फिर बिहाइंड द सीन्स शिव, डीनो, अर्जित इन्होंने प्लान किया होगा कि सुनो भाई लोग, मेकर्स ने ऐश्वर्या को तो फाइनलिस्ट बना दिया है और अर्चना, नायरा, ऐश्वर्या की जो मिनी मंडली है, इसको काउंटर करने के लिए हमको कोच रखो तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, और करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो मेकर्स करते हैं। बोलते हैं स्क्रिप्ट नहीं है, सब रियल है, ऐसे हम भी एकदम रियल स्टंट खेलेंगे। और तो शिव और अर्जित हम पहले, मतलब डीनो, हम पहले ही स्टंट से हट जाएगा सो दैट आप लोगों के लिए रास्ता क्लियर हो जाए। और जो फीमेल कंटेस्टेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी, तो शिव या अर्जित तुम दोनों में से किसी एक को तो पॉइंट्स मिला लाजम। हाँ ठीक भाई, सही, जैसे फरन के मेरा नाम शब्बो आज भी है। तो पहले स्टंट में ये प्लानिंग और दूसरे स्टंट में प्लानिंग, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि शिव जो कि 0 पॉइंट पर था वो सडनली 60 पॉइंट पर आ जाता है। अब शिव के लिए एक चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगा, नहीं शिव के अकेले के लिए नहीं, डीनो के लिए भी, इन दोनों की दोस्ती, इनकी बॉन्डिंग अलग ही है। आपको याद होगा वो जो एपिसोड था जहां पर स्टार परफॉर्मर कौन किसको मानता है, तो शिव का नाम लिया था डीनो ने, हालांकि शिव ने अर्चना का नाम लिया था और बाहर सारे शिव के फैन कह रहे थे कि अर्चना स्टार परफॉर्मर कैसे बन गई। तो डीनो जो है ना वो शिव को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। तो डीनो जो है ना, इसने शिव को हर जगह अपनी प्रायोरिटी में रखा है, हर जगह सपोर्ट करा है। और शिव ठाकरे जो कि इतने अच्छे स्टंट परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो कैसे भी करके फाइनलिस्ट बन जाए। और अगर शिव को फाइनलिस्ट बनना है तो फिर डीनो को हारना पड़ेगा। तो डीनो ने खुशी खुशी 2 स्टंट में सीधा उसने अबॉर्ट कर दिया, या फिर स्टंट करने का उसने कोशिश तक नहीं की। तो दोस्ती हो तो डीनो जैसी हो, वरना
वरना ना हो। हालाँकि इसी से मिलता-जुलता एक वो मीम नहीं वायरल होता है थ्री इडियट वाला, दोस्त फेल हो जाए तो दुःख होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुःख और तकलीफ तब होती है जब आप तो फेल हो जाओ लेकिन आपका दोस्त टॉप कर जाए। लेकिन यहाँ पर डिनो जो कि ऑलरेडी टॉप पर था, वो अपने साथ-साथ अपने दोस्तों को भी आगे लेकर के आना चाहता था। अब हो सकता है कि कई लोगों को डिनो का ये अंदाज़, डिनो, शिव और अरिजीत की प्लानिंग थोड़ी-सी खले, गलत लगे। तो अगर ये चीज़ आपको गलत लग रही है तो फिर मेकर्स ने ऐश्वर्या को जो रेड कारपेट पर चला करके एकदम डायरेक्ट फाइनलिस्ट बना दिया, तो आपको वो चीज़ भी गलत लगनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपको सही लग गई तो ये चीज़ भी आपको सही लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ डंके की चोट पर अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। मेकर जिस तरह से एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को फेवर करते हैं, बाकी जो 6-7 कंटेस्टेंट हैं उन सब को मतलब झटके खाने पड़ रहे हैं, उल्टा लटकना पड़ रहा है। मतलब उन 6 के साथ गलत हो तो चलता है, ऐश्वर्या को हर चीज़ में फ़ायदा मिले, हर चीज़ में उसके पसंदीदा स्टंट मिलें तो आपको मतलब परेशानी नहीं थी। अगर वहाँ आपको सब चल गया तो ये चीज़ भी चल जानी चाहिए, और ये चीज़ गलत लग रही है तो वो चीज़ पहली फुर्सत में ही गलत लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तब लोगों ने स्पेशली ऐश्वर्या के फैंस ने जस्टिफाई कर दिया। और रोहित शेट्टी तो भाई क्या दोगलापन दिखाता है, डिनो को टॉन्ट मार रहा था कि भाई गोद ले लिया, सेटल हो गए, तीर्थ यात्रा, बट ऐश्वर्या के लिए तो पूरा मतलब मेकर्स, उनका पूरी मंडली आकर के खड़ी हो गई और उसे मतलब इतना ज़्यादा गोद में लिया कि सीधा फाइनलिस्ट बना दिया, वो भी तब जबकि जो 6 कंटेस्टेंट है, 6-7 जितने भी थे, वो सब झटके खा रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं, मतलब क्या-क्या नहीं सहा इन लोगों ने। गैस की उस वो टियर गैस वाली बस में बैठना पड़ा, ऐश्वर्या को ये सब तो नहीं सहना पड़ा था ना। लेकिन आपने देखा कि कैसे रोहित शेट्टी वहाँ पर अपनी लाठी और अपनी भैंस ही हाँकता है। रोहित शेट्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई और कंटेस्टेंट वहाँ अपना दिमाग लगा कैसे ले। एनीवे, इस वाले स्टंट पर आ जाते हैं, टियर गैस वाले पर। तो हम देखते हैं कि काफ़ी परेशानी में रहते हैं सारे कंटेस्टेंट, आँखों में बहुत ज़्यादा वो गैस चुभती है, आंसू निकलते रहते हैं, सलाइवा, नाक, दुनिया जहां का। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ और देखी होगी, रोहित शेट्टी वैसे तो अरिजीत को और बाकी रश्मित को भी बोल रहा था बार बार कि रश्मित आंखें खोलो, आंखें खोलो। अब आयरनी कहिए, विडंबना कहिए कि वो क्लोज जो शॉट था वहाँ पर अर्चना दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें क्लियरली बंद थीं। रोहित शेट्टी ने एक बार भी उसको तो वार्निंग नहीं दी, जबकि ऑन कैमरा क्लियरली दिख रहा था कि इसने ऐश्वर्या की खास सहेली अर्चना ने ज़्यादातर समय आंखें बंद करके ही रखी थी। हालांकि मैं मानता हूं कि ये स्टंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ऐसे स्टंट में आपकी मतलब जान हलक में आ जाती है, दम घुटने लगता है। तो इस तरह के स्टंट बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं, और उसके ऊपर जब आप उठ कर के आते हो, आपको कुछ दिखता है नहीं, आंखें आपकी जलन करती हैं, आप आंखें बंद भी नहीं कर सकते, आंखों को साफ भी नहीं कर सकते, तो नायरा कहें या फिर अर्चना कहें, परेशानी तो सबको होती है। उसके बाद आपको रात के अंधेरे में कूदना भी है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में जिस तरह से उसने अर्चना ने थोड़ी क्रू मेंबर से कुछ बदतमीज़ी टाइप की कर ली, जो कि रोहित शेट्टी ने बोला, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बदतमीज़ी करी हो। लेकिन हाँ, अर्चना का ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा कि वो अपनी ही चलाती है, जबकि अगर उसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसे चूँकि दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो धोखे में कुछ अलग डायरेक्शन में गिर पड़ती, सर्वर में लग जाती, तो फिर कुछ भी हो सकता था। तो सेफ्टी टीम अपना काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से रोहित शेट्टी बाद में झाड़ लगाते हैं इसको, अर्चना को, कि मेरे शो से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कब डिस्क्वालीफाई करोगे? शो तो खत्म ही। इनफैक्ट उसी एपिसोड में अर्चना का एलिमिनेशन भी हो गया, लेकिन अर्चना नायरा वहाँ जो ग्रैंड फाइनल जो स्टंट होगा उसे देखेंगी, उसे चीयर भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे लोग आते तो साथ में ही हैं। लेकिन अब जिसका एलिमिनेशन होगा वो इंडिया चला जाएगा, फिर अगले वीक वो वापस भी आ जाता है, जस्ट लाइक डेजी और वो अंजुम, और पीछे के सीजन में फैजू, और ये सब आपने तो देखा ही है। खैर, टीयर गैस वाला जो स्टंट रहता है उसमें 2 अंडे लेकर के चल रहे शिव और रश्मित यहाँ पर कमबैक करते हैं, और शिव तो सीधा 30 पॉइंट ले लेता है, और यहाँ रश्मित द वुमन पावर का भी यहाँ पर खाता खुल जाता है। रश्मित पर ही रुकते हैं थोड़ी देर और। अब रश्मित जो अगला स्टंट करती हैं, जो कि रश्मित ही नहीं सारे कंटेस्टेंट करते हैं, तो रश्मित वहाँ ऑन कैमरा बोलती हैं कि अब तक हमने करंट वाला स्टंट नहीं किया है। मतलब रश्मित ने पानी वाला स्टंट भी कल पहली बार करा, और रश्मित ने ये करंट वाला स्टंट भी कल पहली ही बार करा है। ध्यान दीजिएगा, रश्मित ने करंट वाले और पानी वाले स्टंट अब आकर के किए हैं। उन्होंने अब तक एक भी ऐसा स्टंट नहीं किया था जिसमें उन्हें डिफ़िकल्टी महसूस हो। उसके बाद रोहित शेट्टी बोलता है कि देखो यहाँ पर कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर भेदभाव नहीं होता तो रश्मित के खाते में करंट वाले और ये वाटर वाले स्टंट अब तक क्यों नहीं आए थे। और नायरा जो कि जल परी है,
उन्होंने ज़्यादातर पानी वाले स्टंट किए थे। तो कौन किसमें अच्छा है, कौन किसमें अच्छा नहीं है, ये चीज़ें भी मेकर्स देखते हैं, उसके आधार पर स्टंट करते हैं। फिर मुझे कुछ कमेंट आते हैं कि अगर रश्मित या नायरा जैसे लोग वहाँ तक पहुँचे हैं एंड तक, तो अपनी काबिलियत पर पहुँचे हैं। अब ये तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि रश्मित, नायरा और ऐश्वर्या कितने काबिल हैं और कितनी काबिलियत लेकर के वो आगे बढ़े हैं। अब देखिए, मैं किसी को अननेसेसरीली क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ। जितनी शिद्दत या जितनी दबंगी से मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं उतनी ही शिद्दत से उन लोगों को एप्रिशिएट भी करता हूँ, अगर वो लोग अच्छा करते हैं तो। लेकिन ऐश्वर्या ने ऐसा कोई स्टंट किया जिसमें उसने कोई फाड़ करके रख दिया हो? कितने तो उसने अबॉर्ट किए हैं, और जिस तरह से आपने खुद ने देखा, ये 6-7 कंटेस्टेंट ये सब जूझ रहे हैं, वो मैडम वहाँ खड़ी है आराम से नायरा तू ऐसा कर, अर्चना तू ऐसा कर, लेकिन ओ डिनो तुम अपना करो, डिनो तुम अपना करो। अच्छा, तुम कमेंट्री करो तो चलता है, डिनो कमेंट्री करे या फिर अपने दोस्तों को सपोर्ट करे तो खलता है। व्हाई दिस कोलावेरिटी? तो यहाँ पर आपने देखा कि वो एक क्यूआर कोड वाला स्टंट था। आपको क्यूआर के जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो निकालने हैं, एक साइड से दूसरी वॉल पर लगाने हैं। पीछे बंजी रोप है जो कि आपको पीछे खींचेगी, आपको आगे बढ़ना है, और जहाँ से क्यूआर कोड का एक टुकड़ा निकालना है, वहाँ पर करंट है, कुछ आपको विंग नट वगैरह खोलने हैं। तो डिनो की बॉडी लैंग्वेज से यहाँ पर फिर से पता चल चुका था। उसने बोला भी कि भाई मैं तो ऑलरेडी सेव हो चुका हूँ, तो मैं काहे करंट के झटके खाऊं, और इससे पहले वाले स्टंट में मैं तो ऑलरेडी सेव हूँ, तो मैं क्यों अपने शरीर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। डिनो इन शॉर्ट ये कहना चाहता था कि भाई मैं तो ऑलरेडी सेफ हूँ, मैं काहे मेहनत करूँ, मेरे दोस्तों को आगे बढ़ाऊँ ना। तो डिनो ने वहाँ पर दोस्ती निभाई। अब यहाँ पर मैं शिव को अप्रिशिएट कर देता हूँ, क्योंकि अब तक शिव ने ऐसे कुछ अप्रिशिएट करने वाले कारनामे इस सीज़न में तो नहीं किए हैं, लेकिन ये जो 2 स्टंट शिव ने किए हैं, इसमें उसका जुनून, उसकी भूख दिखाई दे रही थी। हाँ, इसमें ये भी है कि डिनो ने भी सपोर्ट करा है, और जब बाद में जब रोहित शेट्टी बोलता है ना कि डिनो तूने तो गोद ले लिया, तब डिनो के सपोर्ट में शिव ने बोला भी था कि सर ये हाँ, हमारा प्लान था, अगर ये डिनो भी रहता रेस में तो फिर ऊपर नीचे हो सकता था, और ये तो भाई लाज़मी सी बात है। अगर डिनो भी रहता रेस में और डिनो अपना बेस्ट देता, तो शिव और अरिजीत के चांसेस थोड़े कम हो जाते, और ये बात तो खुद शिव ने भी एक्सेप्ट कर ली। अगर डिनो रहता तो सर ऊपर नीचे हो सकता था। तो हमारी दोस्ती हम इतना एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी, तो ये दोस्ताना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एनीवे, तो यहाँ पर डिनो स्टंट करने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन वो शिव को और अरिजीत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। हालांकि नायरा को और अर्चना को बाहर से ऐश्वर्या भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन रोहित शेट्टी को दिक्कत होती है डिनो से कि भाई डिनो तू क्यों कर रहा भाई, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, साइड में खड़े हो जा। बट ऐश्वर्या कितना भी सपोर्ट करे, बट ऐश्वर्या मैडम अपनी खास सहेलियों को, अपना जो बेस्टीज का जो छोटी सी मिनी मंडली है, उसे वो भर भर के सपोर्ट भी कर सकती हैं। लेकिन तब रोहित शेट्टी को ये गोद लेना, सेटल करना, तीर्थ यात्रा, तब ये रोहित शेट्टी को नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि ऐसी हरकत है वो खुद करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले शिव ठाकरे बना लेता है अपना क्यूआर कोड, फिर मोबाइल से स्कैन करके डोर खोल के वो बन जाता है फाइनलिस्ट। यहाँ पर शिव, अरिजीत और रश्मित ये तीनों ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, और रश्मित स्पेशली जो कि अब तक अंडे लेकर के चल रही थी, यहाँ पर वो दोनों स्टंट अच्छा कर लेती। लेकिन गर्ल पावर की फीफड़ बजाने वाली रश्मित ने गैस वाले स्टंट में भी शिव ठाकरे के साथ वो एक माइंड गेम खेलने की कोशिश करी थी। शिव तू जा, शिव तू जा, अरे काहे जा, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गर्ल पावर ना। तो अपना पूरा स्टंट करती, एंड तक बैठी रहती, लेकिन नहीं, ये रश्मित कहें या फिर अर्चना, ये करती इतना है, इनका पीआर दिखाता इतना है, फिर गर्ल पावर। जहां पर रश्मित ने अच्छे स्टंट करे हैं, मैंने अप्रिशिएट किया है रश्मित को, लेकिन जब से मैंने देखा ये रश्मित का गर्ल पावर, फिर वो रेड कार्ड, रेड जोन कोड रेड, वहाँ पर वो बोलती हमारी टीम में कोई मेल नहीं था। फिर वो डिनो ने बोला भी था, डिनो ना एक्चुअली में जितना अच्छा स्टंटबाज है, वो उतने ही अच्छे करारे जवाब भी देता है, और मुझे इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, मुंह पर बोलने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जो वो कोड रेड में जब इसने रश्मित ने वुमन कार्ड खेला था कि हमारी टीम में कोई मेल नहीं है, तब 1 सेकंड भी नहीं लिया था डिनो ने, और पट से जवाब दिया था, क्यों, कल तक तो आप बोली थी गर्ल पावर, आज सडनली आपकी टीम में मेल नहीं है, ऐसा कौन सा कार्ड। तो डिनो जो है वो अच्छे से मेकर्स का गेम, स्क्रिप्ट सब समझ गया कि मेकर्स क्या करना चाहते हैं, और डिनो ने अपना एक अलग प्लान, अपनी अलग स्क्रिप्ट, और इस तरह के लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मेकर्स की स्क्रिप्ट को चीरने का, फाड़ने का दम रखें। तो डिनो ने यहाँ पर न सिर्फ स्टंट जीते हैं, बल्कि दिल भी जीत लिए। खैर, डिनो के बाद शिव और अरिजीत के पॉइंट सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो ये सेफ हो जाते हैं। फिर रश्मित और नायरा और ये, अरे वो
चीर दूंगी, फाड़ दूंगी दीदी की जो चमची थी। ये जाते हैं एलिमिनेशन स्टंट में। ये वाला स्टंट भी काफ़ी डायनेमिक था। एक स्लोप टाइप का बना हुआ है, साइकिल से आपको आना है, फिर जंप करना है, जाल पर कूदना है, कुछ फ्लैक्स लेने हैं। आई थिंक ऐसा वाला जो स्टंट था वो अपने सीजन में दिव्यांगा त्रिपाठी ने काफ़ी अच्छा करा था और भाई मतलब फाड़ करके रख दिया था। यहाँ पर अर्चना और ये रश्मित करने की कोशिश करते हैं। नायरा तो कोशिश भी नहीं करती क्योंकि बचपन में उन्होंने साइकिल चलाना सीखी थी, लेकिन काफ़ी वर्षों से उन्होंने साइकिल नहीं चलाई, तो वो साइकिल चलाना भूल गई। साइकिल नहीं चला पाएंगी तो वो स्टंट नहीं कर पाएंगी बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीज़न। कभी इधर उधर गिर गई तो भाई उनका फेस, एक्ट्रेस हैं, कुछ निशान वगैरह पड़ गए तो नहीं करना चाहेंगे। वैसे भी 2-3 दिन के बाद तो फाइनल शूट होना है, फिर तो सबको इंडिया वापस जाना ही है। हाँ, दुनिया को दिखाएंगे कि अगले हफ्ते फिनाले शूट होगा। कुछ फैंस पता मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई ग्रैंड फिनाले स्टंट ना गोरेगांव में शूट होगा। लगता है उन लोगों ने कभी खतरों का खिलाड़ी देखा नहीं। सारे ये जो स्टंट होते हैं, सेमीफाइनल स्टंट या ग्रैंड फिनाले स्टंट, ये सब वहीं ऑलरेडी शूट हो चुके होते हैं। हम लोगों को बाद में दिखाया जाता है, लेकिन कुछ अंडे से निकले निब्बा निब्बी, अरे भाई ग्रैंड फिनाले स्टंट अभी गोरेगांव में शूट होगा, अभी तो रिपोर्ट में से फेक है, आपको नहीं पता। नहीं पता तो आप देख लीजिएगा, अगले वीक पता चल जाएगा कि ग्रैंड फिनाले स्टंट गोरेगांव में शूट हुआ या फिर वहाँ साउथ अफ्रीका में। ज़्यादा दिन की दूरी है नहीं, सैटरडे को वो ग्रैंड फिनाले स्टंट आएगा और संडे से शुरू हो जाएगा बिग बॉस 17, जिसमें कि बिग बॉस करेंगे किसी को गाइड और लेंगे किसी की साइड। ये खेल नहीं होगा सेम टू सेम। वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी बातें करके सलमान खान आ जाएंगे, वो हम देखेंगे जब वो आएंगे तब। तो यहाँ पर ये जो पापा की परी रहती हैं, जल परी नायरा मैडम, इनका हो जाता है एलिमिनेशन। हालांकि अर्चना काफ़ी अच्छी फाइट देती है, 2 फ्लैग वो निकालती है और वुमेन पावर, गर्ल पावर वाली जो रश्मित है, ये 4 फ्लैग निकालने में कामयाब हो जाती है। अब चूंकि नायरा मैडम साइकिल भी नहीं चला पाती हैं तो बेचारी को वहाँ से हिंदुस्तान वापस आना पड़ता है। अब अगले वीक हम देखेंगे कि हिंदुस्तान से फ्लाइट पकड़ के वो ग्रैंड फिनाले स्टंट में कैसे पहुंचती हैं, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से डीनो ने अपनी दोस्ती निभाई, खुद को साइड में करके अपने दोस्तों को आगे बढ़ाया, ये चीज़ आपको सही लगी या गलत लगी? और क्या आपको लग रहा है कि अगर डीनो स्टंट में होता तो क्या शिव ठाकरे वो स्टंट जीत पाता? क्या लगता है आपको? कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।